रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। किसी गांव में कमला नाम की एक औरत थी। वह बहुत ही कम एज में विधवा हो गई थी। उनको एक लड़का था। वह लड़का जो था, उस लड़का को पढ़ाने के लिए, अच्छा संस्कार देने के लिए, अच्छा माहौल के लिए देने के लिए कमला जो थी वह झाड़ू पोछा करती थी। वह हालांकि थी बहुत अच्छे परिवार से, बहुत सुखी संपन्न परिवार से थी, लेकिन पति मर गया था तो अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए वह झाड़ू पोछा करने के लिए मजबूर हो गई। झाड़ू पोछा करके वह बच्चा को पढ़ाई लिखाई, एक ही लड़का था और बहुत बड़ा अफसर बना, बहुत अच्छा आदमी उनका बेटा बना। अपनी माँ का बहुत कद्र करता था, बहुत सेवा शुश्रूषा माँ का करता था। बहू आई, बेटा पढ़ा लिखा था तो बहू भी दिव्य सुंदर आई, पढ़ी लिखी आई। बेटा को सबसे पहले 7,000 वेतन मिला। 7,000 जब वेतन मिला तो आकर के अपने माँ के हाथ में दिया। माँ ले ली और माथा टेक करके और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद समझ करके अपने बहू के हाथ में दे दी। बेटा आता था, वो 7,000 रुपया कमा करके लाता था और माँ के हाथ में दे देता था, और माँ जो थी वह सब पैसा जो था सो उसको अपने बहू को दे देती थी। बहू को एक ठो बच्ची था, उसका भर दिन वह बूढ़ी जो थी सो सेवा करती थी और बहुत खुश रहती थी। उनका वो बूढ़ी का पैर जो था सो धरती पर समा नहीं रहा था कि हमने झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को इतना अच्छा पोस्ट पर पहुंचाया। हमको भोलेनाथ एक ठो पोती दिए हैं, बहू दिए हैं, बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत सुंदर है। जब तक बहू को काम था वह बूढ़ी से बच्ची को पालना था, तब तक वह बूढ़ी जो थी, वह जो बहू थी उतना नहीं बोलती थी, फिर भी बूढ़ी का रहना उनको बहुत खटकता था, उनके बहू को बहुत खटकता था। जब धीरे धीरे काम निकल गया, जब उनकी पोती बड़ी हो गई तो और दिन प्रतिदिन वह बहू जो थी सो कमला से प्रतिदिन झगड़ा लड़ाई करती थी। कमला कुछ नहीं बोलती थी और अपने बेटा को भी कुछ नहीं बोलती थी। अंत में एक रोज़ कमला की बहू बोली कि वो जो बेटा जो था 50,000 रुपया ला करके अपने माँ को दिया, और बहू कहीं गई हुई थी और बेटा बोल रहा था माँ को कि माँ यह 50,000 रुपया तुम रख लो अपने जीवन के लिए, तुम्हारी बहू जो है सो तुमको बहुत प्रताड़ित करती है, हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो तुम यह पैसा चुपचाप अपने पास रख लो, तुमको कोई ज़रूरत होगा तो तुम अपना काम करना। इतना में यह जो दोनों माँ बेटा के बीच बात हो रहा था तो इतना में वह बहू आ गई और दोनों माँ बेटा का चोरी जो था वह पकड़ ली। माँ जो थी वह पैसा नहीं ले रही थी, वह बोल रही थी कि बेटा तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो, हम खाना खा लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, हमको पैसा का क्या ज़रूरत है। बहू झगड़ा करेगी, कलह होगा घर में, हमको पैसा का ज़रूरत नहीं है, तुम अपने परिवार में खुश रहो, हमको पैसा नहीं लेना है। यही बात विवाद हो रहा था कि बहू आ गई और बहू जब देखी तो उनका तेवर जो था, बहू का तेवर वह आसमान को छू गया और हनहन पटपट करने लगी। वह बूढ़ी जो थी उनको पैसा लेना भी नहीं था, वह अपने बहू को पैसा दे दी। कुल 50,000 रुपया था। 50,000 रुपया लेकर के बहू गई और अलमारी में रख दी और अलमारी को बंद नहीं की और माहौल को बहुत ख़राब बना दी। भर रात कलह होते रहा। कमला बेचारी सोची यह ज़िंदगी जो है सो मेरा बेकार है, हम बेकार का ज़िंदगी जी रहे हैं। बेटा को इतना चढ़ाई कि बेटा बोला कि चलो माँ तुमको वृद्धाश्रम में चलो, तुमको हम गांव में रखाते हैं। बूढ़ी भी उब चुकी थी, बूढ़ी भी बहू के पास रहना नहीं चाहती थी। बहू का भी काम निकल चुका था, उनकी जो बेटी थी वह पला चुकी थी, तो बूढ़ी भी उब चुकी थी और बहू का भी काम निकल चुका था। बहू भी नहीं रखना चाहती थी और बूढ़ी भी नहीं रहना चाहती थी। बेटा बोला कि माँ चलो गांव से घूम आते हैं। गांव ले गया बेटा, बहू खुश हो गई, तो चलो भाई, बुढ़िया काल चली गई मेरे पास से। गांव में एक झोपड़ी था, वहाँ गई और अगल बगल की जो पोता पोती नाती नतनी जो सब था आ करके बूढ़ी का हेल्प किया, घर का झाड़ झोड़ जो होता है साफ़ सफाई किया।
बगल की एक ठो उसका भाभी था, उस लड़का का भाभी था, वह आई और मजाक करने लगी कि देवर जी सुने हैं कि देवरानी जो है मेरी सो बहुत सुंदर है। तो वह देवर बोला कि हाँ, जो सुने हैं सो सही सुने हैं, सो सचमुच में सुंदर है। तो वह बोली कि शीश महल उसके लिए बनवा दीजिए। तो वह बोला कि हाँ, ताजमहल जो है, ताजमहल के बगल में आप एक कट्ठा ज़मीन खरीद दीजिए और वहीं पर हम उसके लिए शीश महल बनवा देंगे। अपना हंसी मजाक होते रहा। 1000 रुपया वह लड़का जो था अफसर, वह अपने माँ को दे दिया और चल दिया। उसमें 600-700 रुपया में वह परिवार का बर्तन वर्तन चूल्हा चक्की जो होता है वह की, और कुछ पैसा उसके पास बच गया बूढ़ी के पास। तो महीना भर का खाना पीना था। बेटा जाने लगा तो बोला कि माँ, मैं बार बार आकर के तुमको देखूँगा। पहला महीना में बेटा 1000 रुपया बूढ़ी बेचारी को भेज दिया। तो उसे खाने पीने का जो राशन सब था वह राशन सब बेचारी चलाई। उसके बूढ़ी को क्या पता था कि मेरा बेटा बहू के कारण बदल जाएगा। फिर 2 महीना तक बेटा जो था सो मनी ऑर्डर नहीं किया, पैसा मनी ऑर्डर नहीं किया। बेचारी बूढ़ी जो थी सो भूख से तड़प रही थी। इतना उस पर भूख सवार था कि उसका एक ठो कुत्ता था झबरू, वह झबरू कहीं से रोटी लाया था। उसको एक डंडा मारी कि झबरू का रोटी हम छीन करके खा लेंगे, लेकिन झबरू ऊपर पर था, वह रोटी वह बूढ़ी बेचारी नहीं ले पाई। 2-3 रोज से भूखी थी। तब आटा वाला जो बर्तन था उसको एक तो तरकीब सूझा, उसमें जा कर के पानी से हिलोर करके उसका कलर थोड़ा आटा का आ गया। वह बेचारी पीली और बैठल थी। उसका झबरू भी भूखा बैठा था। झबरू कुत्ता को पाली हुई थी, झबरू भी बैठल था भूख प्यास से। वह बेचारी भूख प्यास से तड़प रही थी, लेकिन किसके पास जाती। तब से आता 3-4 रोज हो गया था बेचारी को। तब आवाज़ आया डाकिया कि माता जी, आपका मनी ऑर्डर आया है, सो बैरन मनी ऑर्डर है। तो वह बूढ़ी बोली कि बेटा, बैरन चिट्ठी तो सुने हैं लेकिन बैरन मनी ऑर्डर तो नहीं सुने हैं। बैरन मनी ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? बैरन मनी ऑर्डर कैसे होने लगा है? तो वह डाकिया बोला कि माँ जी, तो बैरन मनी ऑर्डर का मतलब हुआ जो पैसा भेजे हैं ना, तो उनको सरकार का टैक्स 50 रुपया देना था, तो वे नहीं दिए और आपको वह 50 रुपया टैक्स जो है सो देना है। बूढ़ी बेचारी बोली कि बेटा, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। उसका शरीर नहीं बेचारी का चल रहा था, उसका शरीर नहीं चल रहा था। फिर भी बगल में एक ठो किराना दुकान करते थे एक ठो लाला, उनके पास गई। वह लाला जो था सो बहुत धूर्त, बहुत बेईमान था। उसको दया नाम का कोई चीज़ नहीं था, सहानुभूति नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वह बूढ़ी को और डाकिया को नीचे ऊपर देख करके 50 रुपया दे तो दिया, लेकिन 950 का हिसाब झूठ फूस उस बूढ़ी को लगा दिया कि अमुक समय में आप आटा ले गई, तेल ले गई, चीनी ले गई, दूध ले गई, सब झूठ फूस का फरेब था। वह बेचारी को किसी तरह लास्ट में 50 रुपया दिया। 50 रुपया से क्या होने वाला था? बेचारी फिर भूखी का भूखी रहने लगी, कोई देखने वाला नहीं था। तो वह बेचारी तरकीब सोची कि क्यों नहीं हम अपने मैके चले जाएं, मैके में तो बहुत हमको देखने वाला होगा। तो वह बेचारी 2-3 रोज से भूखी प्यासी जो थी वह मैके जाने लगी। जब मैके जाने लगी तो रास्ते में एक आदमी जो था वह नवरात्रा किए हुए थे और नवरात्रा में किन्हीं को भोजन कराना था। वे भी बेचारी पति पत्नी थे, बहुत गरीब थे, किन्हीं के आस में वे भी बैठे हुए थे कि इधर से बूढ़ी गई। बूढ़ी को देख करके वे दोनों पति पत्नी काफ़ी खुश हो गए और बूढ़ी को बड़ा प्रेम से खिलाए पिलाए। बूढ़ी थकी थी, 3-4 दिन से खाई पी नहीं थी, भूखी प्यासी थी, एक पैसा भी नहीं था। और वह जो पति पत्नी था इनका खूब मान आदर किया, खूब प्रेम से खिलाया। खा पी करके वह सो गई। बूढ़ी बेचारी 3-4 रोज से भूखी थी। भूखे पेट में 3-4 रोज के भूखे में जब उनको अधोती जो था, वो पति पत्नी जो थी तो वह भी गरीब था बेचारा, वह धोती बिछा दिया
वही उसी पर बूढ़ी बेचारी सो गई, पूरा नींद सोई। और सो करके जब उठी तो बोली कि हम अपने माँ के मरने के बाद आज ही ऐसा भोजन किए हैं। जब से हम ब्याह करके आए हैं अपने ससुराल, तब से ज़िंदगी में कभी ऐसा भोजन नहीं किए हैं। बोली कि चलिए हम अपने पिता का नाम बोली, और उनको अपना भाई नहीं था, चचेरा भाई सबका नाम बोली कि फलना की हम बेटी हैं, हमको फलना जगह पहुंचा दीजिए। तब उधर से कोई आदमी आया, बोला कि दीदी प्रणाम किया, और बोला कि चलिए हम घर पहुंचा देते हैं। उनको तो भाई नहीं था, घर टूटा फटा था। तो उसको अगल बगल का जो आदमी सब था वो ठीक करवा दिया। और उनके बेटा को बहुत आदमी पहचानता था, उनका बेटा तो बहुत बड़े अफसर थे। तो वह बोला एक आदमी कि आपके बेटा का हम ड्राइवर हैं, वे बहुत अच्छे आदमी हैं, लोग वृद्धावस्था पेंशन दिलवाते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, बहुत भले आदमी हैं। अगर आप कहिएगा तो हम भी आपको वृद्धा पेंशन आपके बेटे से कह करके हम दिलवा देंगे। तो वह बूढ़ी बोली कि अगर आपको संभव हो सके तो हमको भी करवा दीजिए। लेकिन वह मुखिया में, गांव के लोग उनको मुखिया में खड़ा कर दिया, और मुखिया में वह जीत गई, और अच्छा से मुखिया का जो कार्यभार होता है वह संभालने लगी, और काफ़ी सुखी संपन्न हो गई। बहुत बेटा सब ऐसे होते हैं कि अपने बहू के बहकावे में आकर के बूढ़ी माँ को नहीं देखते हैं। और आजकल तो फैशन हो गया है कि वृद्धाश्रम में अपने लाचार माँ को जा कर के बैठा देते हैं। यह अच्छा काम नहीं है। ये तो बड़े बड़े अफसर जो हैं वही सब ऐसा काम करते हैं। मेरा कहानी से किन्हीं को के आत्मा को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। आजकल के ज़माना में यही हो रहा है कि बड़े बड़े अफसर जो हैं, जो माँ की बहुत अति गरीबी से उस बच्चे को के लिए क्या नहीं की, अति गरीबी में रह करके उसको उस पोस्ट तक पहुँचाई। और बेटा सब यह नहीं समझता है कि कैसे हमारी माँ या हमारे पिताजी ऐसे पोस्ट पर पहुँचाए हैं, थोड़ा भी वो नहीं सोचता है। वह तो सोचता है कि हम अपना मेहनत किए हैं, और अपना मेहनत के बल पर हम इस सीढ़ी को पकड़े हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, बिना माँ बाप के परिश्रम के कोई भी बेटा बेटी जो है सो अच्छा सीढ़ी पर नहीं पहुँचता है। दुआ हर हमेशा लेना चाहिए, बदुआ नहीं लेना चाहिए। माँ में भगवान का वास है। आप जाते हैं तीर्थ करने के लिए, घर में जो आपका तीर्थ है उसका आप पूजा नहीं करते हैं, घर में जो आपका भगवान है उस भगवान का पूजा नहीं करते हैं, तो आपको क्या पुण्य मिलेगा। और आप अपने बच्चा को जो अच्छा स्कूल में पढ़ाते हैं, आप अपने माँ को कदर नहीं करते हैं, पिताजी का कदर नहीं करते हैं, तो आप अपने बेटा से क्या कदर का उम्मीद कर सकते हैं। अगर मेरी कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।